नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। देखते हैं, परिचय है इनका कि हम जो भोजन खाते हैं उससे शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें भोजन के घटक कहते हैं। भोजन के घटक किसे कहते हैं? हम जो भोजन खाते हैं उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर की वृद्धि और रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें हम भोजन के घटक कहते हैं। अब देखते हैं मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। देखते हैं, एक नंबर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, रेशा और जल। ये 7 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अब इसको एक एक को देखते हैं। अब देखते हैं पहला कार्बोहाइड्रेट। इसकी परिभाषा है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व है। यानी कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। इसके कार्य देखते हैं। इसके कार्य है शरीर को ऊर्जा देना और दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करना। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे चावल, गेहूं, आलू, चीनी, गुड़ और केला। ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं? तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर थक जाता है और वजन घट जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से वजन घट जाता है, शरीर में थकान आनी शुरू हो जाती है और कमजोरी आती है। अब दूसरा देखते हैं प्रोटीन। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत करने वाला पोषक तत्व है। यानी शरीर की वृद्धि करता है और टूट फूट की मरम्मत भी करता है। इसके कार्य होते हैं शरीर का निर्माण करना, मांसपेशियों की वृद्धि करना और ऊतकों की मरम्मत करना। ये 3 प्रोटीन के कार्य होते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। जैसे दाल, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन और पनीर। ये सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं। और प्रोटीन की कमी से रोग कौन कौन से होता है? तो बच्चों में वृद्धि रुक जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। यानी कि बच्चों में वृद्धि रुक जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन की कमी से 2 और रोग होते हैं जिसका नाम है क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। ये 2 रोग होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। अब देखते हैं तीसरा वसा। वसा की परिभाषा देखते हैं। वसा शरीर को अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। यानी कि शरीर को अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो वह वसा है। वसा के कार्य होते हैं शरीर को गर्म रखना और ऊर्जा संग्रहण करना। अब देखते हैं वसा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो जैसे घी है, मक्खन है, तेल, सूखे मेवे, इन सब से वसा प्राप्त होती है। और वसा की कमी से प्रभाव क्या क्या देखते हैं? शरीर दुर्बल हो जाता है और कमजोरी आती है। ये वसा की कमी की वजह से होता है। वसा की अधिकता से मोटापा हो जाता है और हृदय रोग, ये भी वसा की अधिकता से होता है। अब देखते हैं 4 नंबर विटामिन। विटामिन की परिभाषा देखते हैं। विटामिन शरीर को रोगों से बचाते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। प्रमुख विटामिन एवं उनके स्रोत है। जैसे विटामिन ए, तो इनका कार्य क्या होता है? आंखों की रोशनी बनाए रखना। आंखों की रोशनी बनाए रखने में विटामिन ए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए के स्रोत है आपके गाजर, पपीता और दूध। और विटामिन ए की कमी से रोग होता है, उसका नाम है रतौंधी रोग, जिसमें क्या है कि आंखों में धुंधला दिखाई देता है। अगला विटामिन है विटामिन बी, जिसका कार्य होता है शरीर को शक्ति देना। शरीर को शक्ति देना विटामिन बी का कार्य है। विटामिन बी के स्रोत होते हैं अंकुरित अनाज और दालें। दाल और अंकुरित अनाज विटामिन बी के स्रोत है। और विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग, जो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला विटामिन है विटामिन सी, जिसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना।
शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य विटामिन सी करता है। विटामिन सी के स्रोत होते हैं नींबू, आंवला और संतरा। ये तीनों विटामिन सी के स्रोत है। विटामिन सी की कमी से रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं उनसे खून निकलने लगता है। अगला विटामिन है विटामिन डी, जिसके कार्य है हड्डियां मजबूत बनाना, यानी कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है। और जिनके स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा, ये किसके स्रोत है, विटामिन डी के स्रोत है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग बच्चों, रिकेट्स रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला है खनिज लवण। इसकी परिभाषा यह है कि खनिज शरीर के सही विकास एवं कार्यों के लिए आवश्यक तत्व है। खनिज शरीर के सही विकास और कार्यों के लिए आवश्यक तत्व है। मुख्य खनिज जैसे कैल्शियम। कैल्शियम का कार्य होता है बच्चों कि हड्डियां एवं दांत मजबूत बनाना। हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य किसका है बच्चों, तो ये कैल्शियम का है। किसका है, कैल्शियम का। कैल्शियम के स्रोत है दूध और दही। इससे क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। अगला है आयरन, जिसको लोहा भी बोलते हैं। इसका कार्य है रक्त का निर्माण करना, यानी रक्त का निर्माण होता है वो आयरन से होता है। आयरन का स्रोत है हरी सब्जियां और गुड़। हरी सब्जियां और गुड़ खाने से आयरन की पूर्ति हो जाती है हमारे शरीर में। और आयरन की कमी से रोग होता है बच्चों, उस रोग का नाम है एनीमिया, जिसके अंदर क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है बच्चों। क्या, खून की कमी हो जाती है। अगला है रेशा या रुक्षांश। इसकी परिभाषा है कि भोजन का वो भाग जो पचता नहीं है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है रेशा कहलाता है। और रेशा के कार्य क्या है, रुक्षांश या रेशा, इसके कार्य है पाचन में सहायता करना और कब्ज से बचाव। पाचन में सहायता करता है और कब्ज से बचाव होता है। इसके स्रोत होते हैं फल, सलाद और हरी सब्जियां। फल, सलाद और हरी सब्जियां हैं वो रेशा के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला है जल, जिसको इंग्लिश में वाटर कहते हैं। इसके कार्य क्या है, तो भोजन पचाने में सहायता, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना। ये तीनों किसके कार्य, हमारे शरीर में जल के कार्य है। और जल के स्रोत है पानी, फल और दूध। पानी, फल और दूध ये किसके कार्य है, जल के स्रोत है, सॉरी। अब अपन देखते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का महत्व क्या है, तो शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों से बचाव होता है, वृद्धि एवं विकास सही होता है। ये संतुलित आहार का महत्व होता है हमारे शरीर में। अब देखते हैं कमी और रोग। पोषक तत्व और कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। और आयरन की कमी से रोग होता है आपके एनीमिया, यानी कि एनीमिया रोग में क्या होता है, तो खून की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी से रोग होता है क्वाशियोरकोर। कौन सा, प्रोटीन की कमी से रोग होता है क्वाशियोरकोर। अब अपन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। प्रोटीन, तो प्रोटीन शरीर बनाते हैं। वसा अधिक ऊर्जा देते हैं। विटामिन्स रोगों से बचाते हैं। खनिज, तो खनिज शरीर का विकास करते हैं। रेशा पाचन में सहायता करता है। और जल जो शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।